बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी एक ज़बरदस्त से पुलाव की रेसिपी, जिसमें हम ना ही इस्तेमाल करेंगे प्याज का और ना ही इसमें डालेंगे टमाटर, मगर फिर भी ये पुलाव इतना बेहतरीन बनेगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। साथ ही मैं इसके बना रही हूँ बूंदी का रायता, जो कि इस कम्बिनेशन के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर मेरे पास हैं 1 kg राइस, और आप लोग अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि मैं कौन से चावल इस्तेमाल करती हूँ। तो ये डबल स्टीम राइस हैं, कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इन्हें कहा जाता है। किसी भी अच्छे स्टोर से आपको बहुत ही ईजीली मिल जाएंगे। चावल क्वालिटी में ये अच्छे होते हैं। अगर पानी की मिकदार आपसे ज़्यादा भी चली जाए तो ये सोख कर लेते हैं और ज़्यादा नरम नहीं पड़ते। तो चावल को मैं भिगो रही हूँ पकाने से 10 मिनट पहले ही। तो आपने 2 से 3 पानी में चावल को अच्छे से वॉश करना है और फिर इसे भिगोकर रख देना है। चलें जी, पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 किलो चावल के लिहाज से मैं एक बड़ी सी पतीली या कढ़ाई में डालूंगी 1 कप भर के घी। आप लोग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, मगर घी में चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब चूँकि हम यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के कूटा हुआ अदरक और लहसुन, जो कि बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो यहाँ पे अदरक लहसुन डालेंगे और साथ ही कुछ गरम मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद तेज़ पत्ते डाल दिए हैं मैंने, 2 बादियान के फूल, इसके अलावा 2 अदद बड़ी इलायची, जिसका मुंह खोलकर आपने डाल देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं 2 इंच के बराबर। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के और 3 से 4 अदद लौंग भी हैं। तो ये चीज़ें डाल देंगे और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। तो अदरक लहसुन को आप लोगों ने हल्का भूरा यानी कि सुनहरा होने तक फ्राई करना है। आपको इस बात का ध्यान रहे कि अदरक लहसुन को अगर आप लोग ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर में लेके आते हैं, तो फिर इसका टेस्ट कड़वा आने लगता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा 5 से 6 थी मेरे पास हरी मिर्चें, मोटे वाली थी जो कि ज़्यादा कड़वी नहीं होती, वो भी मैंने पीस कर डाल दी हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे। और फिर इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 कप भर के दही, क्योंकि टमाटर का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे, तो दही शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी नमक, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून और हाफ़ टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर, क्योंकि पहले ही मैं इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल चुकी हूँ। तो आपने यहाँ पर सुर्ख मिर्च की मिकदार को कम ही रखना है। इसके अलावा 1 चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल करेंगे, इससे फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस होगा इंशाल्लाह ताला। सब चीज़ों को मिक्स करें और मिक्स करने के साथ साथ इसमें डालें एक और ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चीज़, जो कि हर किसी के मुंह में पानी लेके आती है। तो मैं यहाँ पर अचार डालूँगी। मिक्स अचार है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो आजकल आपको बाज़ार से अचार के साशे भी मिल जाएंगे, तकरीबन 10 से 20 रुपए का एक साशा आसानी मिल जाता है। आप किसी अच्छी कंपनी का ले लें और 2 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें मिक्स अचार शामिल कर देना है। बस जी, सब चीज़ों को मिक्स करें और अब इसमें डालें चने। चने मेरे पास हैं 2 कप और ये उबले हुए चने हैं। चनों को उबालते वक्त मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया था। देखिए, चने अच्छे से गले हुए होने चाहिए, तभी आपको पुलाव खाने का मज़ा आएगा। तो चनों को बॉईल करते वक्त जो पानी इसमें रह गया था तकरीबन आधा कप के बराबर, वो भी मैंने शामिल कर दिया है। चने का पानी आप लोग फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लेवर होता है। बस जी 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि चनों में भी सारे मिर्च मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 5 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है, तो मैं इसमें चावल के लिए पानी शामिल करूँगी, जो है तकरीबन 3.5 गिलास। क्योंकि चावल है मेरे पास 1 किलो, जो कि 3 गिलास के बराबर है, तो मैं 3.5 गिलास पानी शामिल कर दूँगी। साथ के साथ हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि पुलाव के फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाएगी इंशाल्लाह। कवर लगा दें और अच्छा सा यखनी में बॉयल आने दें। जब बेहतरीन सा बॉयल आ जाए तो आप इसमें शामिल करें भीगे हुए चावल।
बस चावल को भिगोने का टाइम तकरीबन 25 से 30 मिनट ही आपने रखना है। चावल डाल दें और हल्के हाथ से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। देखें इसी स्टेज पर आप नमक चेक कर लें। अगर नमक की मिकदार आप लोगों को कम लगती है तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, मगर क्योंकि मैंने इसमें चिकन क्यूब, अचार और नमक पहले ही डाल रखा है तो 1 किलो चावल के लिहाज से नमक की मिकदार एकदम परफेक्ट है। तो देखिए हाई फ्लेम पे मैंने चावल के पानी को ड्राई कर लिया है और इतना कि चावल में बड़े बड़े से बबल्स बनने लगे हैं। अब मैं डालूंगी इस पर हरा धनिया और पुदीना, तकरीबन 2-2 टेबलस्पून, और कवर लगाकर इसे दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए। चलें जी, अपना मज़ेदार सा बूंदी रायता तैयार करते हैं। एक मिक्सी जार में डालूंगी 2 टेबलस्पून पुदीना और 2 टेबलस्पून ही इसमें डालूंगी हरा धनिया। 2 अदद हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक छोटू सा प्याज था जिसे मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, ये भी डाल दें, और 3 अदद लहसुन के जवे। इसमें डालें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। 2 घूंट पानी शामिल करें और इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लें। यहाँ पर मेरे पास है 2 कप दही, और दही में मैंने ये सारा मिक्स डाल दिया है, यानी कि चटनी डाल दी है। अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप बूंदी। बूंदी आपको बाज़ार से बहुत ही इजीली मिल जाएगी। आपने क्या करना है, इसको गर्म पानी में भिगो कर रखना है 20 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से फूल जाए तो इसका पानी ड्रेन कर दें और इसको दही के मिक्स में शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। मज़ेदार सा बूंदी रायता तैयार है। चावल में भी बहुत अच्छा सा दम लग चुका है। चलें जी, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखें चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस स्टेज पर कि जब आप इसे घर में बनाएंगे तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि बग़ैर टमाटर और प्याज के इतना लजीज पुलाव भी तैयार हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे कल ही बना लें लंच पे। इंशाल्लाह ताला आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है सलाद के साथ और बूंदी रायते के साथ। अगर आपके मुंह में भी मेरी तरह पानी आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।